प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर के.वी. सिंह, जनपद सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश से आज 15 नवंबर 2022 है। आज की तारीख से कक्षा 12 के बच्चों की परीक्षा की तैयारी कराने जा रहा हूँ। जो बच्चे कक्षा 12 में इस साल 2023 में परीक्षा देंगे यूपी बोर्ड का, उनके इंग्लिश ग्रामर की जानकारी बहुत ज़रूरी है। परीक्षा की तैयारी कैसे करें, अपने ग्रामर की तैयारी कैसे करें, इसकी जानकारी हम चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहे हैं। आज हम सिंथेसिस चैप्टर की तैयारी कराएंगे। सिंथेसिस इसका अर्थ होता है संश्लेषण। संश्लेषण का अर्थ होता है जोड़ना। संश्लेषण का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। सिंथेसिस में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। मान लीजिए कोई दो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों को जोड़ना है, तो दोनों वाक्यों को जोड़ने पर एक वाक्य बनेगा और इस जुड़े हुए वाक्य का नाम या तो सिंपल सेंटेंस होगा या कंपाउंड सेंटेंस होगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। तो जब भी हम सिंथेसिस में दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे तो यह नया वाक्य या तो सिंपल सेंटेंस होगा या कंपाउंड सेंटेंस बनेगा या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब सवाल उठता है कि दो वाक्यों को जोड़कर हम सिंपल कैसे बनाते हैं, दो वाक्यों को जोड़कर हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं, दो वाक्यों को जोड़कर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। क्या बनाना? एक सिंपल सेंटेंस बनाना। अब सिंपल सेंटेंस बनाने की अनेक विधियां हैं। इस साल जो बोर्ड परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन्हें मैं बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से उसे देखें, समझें और पढ़ें। दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपका एक विधि है, बाय यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़कर सिंपल बनाना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल को पहले समझना होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है और इस आईएनजी का अर्थ ता हुआ, ती हुई, ते हुए, कर, करके, ता, ती, ते, ते ही, ये अर्थ होता है आईएनजी का। लेकिन सवाल ये होता है कि दो या दो से अधिक वाक्यों को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही क्यों जोड़ें?
तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम तब जोड़ेंगे जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कॉमन होते हैं और दोनों वाक्यों के कर्ता एक ही व्यक्ति होते हैं। तो कहेंगे दोनों सब्जेक्ट कॉमन है। जब दोनों सब्जेक्ट कॉमन होंगे और दोनों वाक्यों में जो कार्य हो रहा है वह दोनों कार्य एक ही व्यक्ति एक ही समय में करता है, तो इसका मुख्य पहचान होगा दोनों वाक्यों का प्रेडिकेट अलग करें तो आपको सब्जेक्ट की जानकारी होगी, और अगर दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो पहले हम उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। कैसे जोड़ते हैं ध्यान दीजिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम तब जोड़ेंगे, इसका पॉइंट 1 है। देखिए ध्यान से, यहाँ एक लिख रहे हैं, एक का अर्थ है पहला वाक्य, पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन। जैसे यहाँ ही है तो यहाँ भी ही होना चाहिए, तो कहेंगे कॉमन है। यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए, तो हम कहेंगे दोनों कॉमन है। सब्जेक्ट में प्रॉपर नाम अगर आता है किसी का नाम, जैसे राजू, तो अगर पुरुष का नाम है तो दूसरे वाक्य में यह प्रोनाउन बनेगा, तो राजू लड़का है तो प्रोनाउन ही बनेगा, तो यह दोनों कॉमन होंगे। रीता है तो लड़की है, स्त्री है तो इसका प्रोनाउन यहाँ सी बनेगा, तो हम कहें दोनों कॉमन है। सब्जेक्ट में अगर दो शब्द हैं तो पहला शब्द डिटरमिनर कहलाता है और दूसरा शब्द नाउन कहलाता है। तो पहले वाक्य के सब्जेक्ट में अगर दो शब्द होगा तो पहला डिटरमिनर दूसरा नाउन होता है, तो यह नाउन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बनता है प्रोनाउन के रूप में। किस रूप में? प्रोनाउन के रूप में। तो यह नाउन अगर पुरुष है तो ही बनेगा, स्त्री है तो सी बनेगा, जीव है तो इट बनेगा, और अगर नाउन में यस लगा हुआ है, बहुवचन है तो यह दे बनेगा। तो यही नाउन दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट बनता है, तो यह डिटरमिनर नाउन और यह प्रोनाउन दोनों कॉमन माना जाता है। अब अगर दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट कॉमन है तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। लेकिन एक शर्त और भी है कि दोनों वाक्यों में जो काम हो रहा है एक ही व्यक्ति एक ही समय में दो कार्य करता है। तो हम पॉइंट नंबर 1 में क्या देख रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 में देख रहे हैं कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कॉमन हो, लेकिन जब दोनों के सब्जेक्ट कॉमन होते हैं तब हम पहले वाक्य के वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं, पहले वाक्य के वर्ब को। तो मान लीजिए पहले वाक्य में मेन वर्ब आता है। क्या आता है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन कौन है? फर्स्ट पार्ट में एस और वर्ब का सेकंड पार्ट, ये तीनों मेन वर्ब है। अगर ये तीनों मेन वर्ब पहले वाक्य में आएंगे, किस वाक्य में? पहले वाक्य में। तो आप देखें सब्जेक्ट, हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। क्या क्या होता है? हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। आप देखेंगे वर्ब से लेकर के फुल स्टॉप कह सकते हैं, वर्ब से लेकर के अंत तक यह प्रेडिकेट कहलाता है। वर्ब से लेकर के अंत तक, वाक्य अंत तक जहां फुल स्टॉप लगा वहां तक ये प्रेडिकेट कहलाएगा। तो अगर प्रेडिकेट अलग करते हैं तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग कॉमन लिखेगा। क्या लिखेगा? कॉमन। अगर दोनों सब्जेक्ट क्या है? कॉमन है। जैसे यहाँ ही तो यहाँ ही, यहाँ राजू तो यहाँ ही, यहाँ गीता तो यहाँ सी, यहाँ बॉय तो यहाँ ही, तो सब्जेक्ट कॉमन है। तब हम पहले वाक्य के वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। अब यहाँ पर वर्ब आपको बोर्ड परीक्षा में या तो फर्स्ट फॉर्म दिखेगा या फर्स्ट फॉर्म में एस या वर्ब का सेकंड फॉर्म, तीनों में से कोई क्या है? ये तीनों क्या है? मेन वर्ब है। तो जब सब्जेक्ट कॉमन होगा तो पहले वाक्य के ये तीनों मेन वर्ब को हम फर्स्ट फॉर्म में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? फर्स्ट फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म में एस को हटा दीजिए तो फर्स्ट फॉर्म बचेगा। सेकंड फॉर्म है तो इसको भी किसमें बदल दीजिए? फर्स्ट फॉर्म में बदल दीजिए। अब इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, अब इसका नाम हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल।
तो तीनों वर्ब को आप फर्स्ट पार्ट में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाइए, फिर बाकी सब लिखते जाइए। ऑब्जेक्ट को लिखिए, फुल स्टॉप को हटाकर कामा लगाएं और इस सब्जेक्ट को आप हटा देंगे। इसके जगह पर पहले वाक्य का ये सब्जेक्ट आएगा यहाँ पर। तो सब्जेक्ट किसका लेंगे? पहले वाक्य का, और वर्ब से लेकर फुल स्टॉप तक प्रेडिकेट कहलाता है। यह प्रेडिकेट जोड़ देंगे दूसरे वाक्य का, जुड़ गया। जैसे he saw a lion, उसने एक शेर देखा, he ran away, वह भाग गया। अब यहाँ सी का सेकंड फॉर्म सा है, तो सेकंड फॉर्म से लेकर फुल स्टॉप तक प्रेडिकेट, और इधर रन से लेकर के फुल स्टॉप तक प्रेडिकेट हो गया। अब प्रेडिकेट अलग कर रहा है, तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट आपको मिल गया। दोनों सब्जेक्ट कॉमन है। क्या है? कॉमन। जब दोनों के सब्जेक्ट कॉमन है, तब पहले वाक्य के मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में बदलते हैं। तो सा का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? सा का फर्स्ट फॉर्म सी। अब इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, अब बन गया प्रेजेंट पार्टिसिपल सीइंग। अब बाकी अब लिखिए, तो ए लायन कॉमन। अब दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट हटा दिया जाता है, इसके जगह पर पहला सब्जेक्ट रखते हैं। भले दिखने में एक हो, पहला रखेंगे ही, और प्रेडिकेट दूसरे का रन अवे, ये दूसरे का, ये पहले का। ऐसा दोनों सब्जेक्ट देखने में भले ही हो, लेकिन आप कहिएगा पहला सब्जेक्ट यहाँ जोड़ा जाएगा और दूसरे का सब्जेक्ट हटा दिया जाता है। क्योंकि परीक्षा में इसके जगह पर देखिए ऐसे कर सकता है, अगर यहाँ पर लिख देगा राजू साइलान ही रन अवे, अब आप देख रहे हैं राजू लड़का है, तो प्रोनाउन क्या होगा? ही। तो यहाँ राजू कॉमन हुआ ही का। तो जब दोनों सब्जेक्ट कॉमन है, तो सा का सिंह, ए लायन कॉमा। अब यह सब्जेक्ट हट जाएगा, इसके जगह पर क्या रखेंगे? राजू, फिर प्रेडिकेट जोड़ दीजिए रन। परीक्षा में इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है, कॉमन पर ध्यान रखेंगे। प्रेडिकेट अलग करने के बाद अगर सब्जेक्ट में दो शब्द बचता है, जैसे लिखा हो द बॉय सॉ ए लायन, फिर दूसरे वाक्य में लिखा है ही रन अवे, तो आप देख रहे हैं कि जब दो शब्द पहला लिखा मेरा दूसरा नाउन होता है, तो यही नाउन ही दूसरे में प्रोनाउन बनता है। तो बॉय पुरुष है, लड़का है, तो ही बना, तो द बॉय बराबर ही, तो ही बराबर द बॉय। अब यहाँ ही हटाएंगे, इसके जगह पर क्या रखेंगे? द बॉय, तो हो जाएगा सीइंग ए लायन। अब यह सब्जेक्ट हट जाएगा और इसकी जगह पर क्या रखेंगे? द बॉय, फिर दूसरे प्रेडिकेट रन अवे। तो इस तरीके से पॉइंट नंबर 1 आपने देखा। अब अगर दोनों के सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन मेन वर्ब के जगह पर अगर बी का रूप देता है, क्या देता है? बी का रूप, तो उसको देखिए कैसे बनाया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में आमतौर से सभी वाक्य पास्ट टेंस में दिए जाते हैं, यानी उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म या बी का रूप दिखाई देगा। तो विद्यार्थी वर्ब के सेकंड फॉर्म और बी के रूप को ध्यान में रखें। अब आप देखेंगे पॉइंट नंबर 2, जब दोनों के सब्जेक्ट कॉमन हो पहले की तरह, लेकिन अब सब्जेक्ट कॉमन है, लेकिन पहले वाक्य में बी का रूप दे दे, बी का रूप। अब बी का रूप कौन कौन है? बी का रूप इज, एंड, आर, वाज, वेयर, ये पांचों बी के रूप है। अब दोनों के सब्जेक्ट कॉमन हो, लेकिन पहले में बी का रूप भी दिखाई दे, तभी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल से जोड़ेंगे। तो ये पांचों इज, एंड, आर, वाज, वेयर को हम बीइंग में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? चूंकि ये पांचों बी के रूप है, तो इज के जगह पर बी, एंड के जगह पर बी, आर के जगह पर बी, वाज के जगह पर बी, वेयर के जगह पर बी, और बी में हम आईएनजी जोड़ेंगे, तो ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अब
सब्जेक्ट, हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। पहला वाक्य सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे वर्ब से लेकर फुल स्टॉप तक प्रेडिकेट, यहाँ वर्ब से लेकर फुल स्टॉप तक प्रेडिकेट। प्रेडिकेट अलग करते हैं सब्जेक्ट की जानकारी के लिए। ये दोनों सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अगर दोनों सब्जेक्ट कॉमन है तब पहले वाक्य के वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। अब यहाँ चर्चा हो रही है सब्जेक्ट कॉमन है लेकिन पहले वाक्य में बी का रूप आएगा। यहाँ वर्ब में क्या आएगा? बी का रूप, यानी इन पांचों में से दिखाई देगा। तो जब सब्जेक्ट कॉमन होता है तो जोड़ते समय इस सब्जेक्ट को यहां लाकर रखते हैं और ये सब्जेक्ट हटा दिया जाता है। तो सिंपल जब बनाएंगे तो हम लिखेंगे बी का रूप ये पांचों बदल जाएंगे बीइंग में। उसके बाद पहले की तरह बाकी लिखिए ऑब्जेक्ट कॉमा। अब यह सब्जेक्ट हट जाएगा, इसके जगह पर वह सब्जेक्ट लाएंगे पहले वाक्य का और वर्ब से लेकर अंत तक इस प्रेडिकेट को जोड़ देंगे दूसरे वाक्य का। आपका जो सिंपल हो गया। जैसे ही वाज thirsty, वह प्यासा था। ही ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया। आप देख रहे हैं ड्रिंक का सेकंड पार्ट ड्रैंक है, ड्रैंक से लेकर फुल स्टॉप तक प्रेडिकेट हुआ। यहाँ बी का रूप वाज है, वाज से लेकर फुल स्टॉप तक प्रेडिकेट हुआ। यह पहला वाक्य है, यह दूसरा वाक्य है। अब इन दोनों वाक्यों का प्रेडिकेट अलग कर दिए हैं तो सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है, ही यहाँ कॉमन है। दोनों का सब्जेक्ट कॉमन है लेकिन पहले वाक्य में वाज क्या है? वाज बी का रूप दिया है। तो इस सूत्र पर रखिए वाज को किसमें बदलेंगे? वाज को बीइंग में। तो सिंपल बनाते समय इज है नॉट वाज भी है, जो भी होगा पांचों में से। वाज भी है तो किसमें बदल जाएगा? बीइंग में। बीइंग लिखिए, बाकी उतारिए। तो बीइंग thirsty कॉमा। अब दूसरे वाक्य का ये सब्जेक्ट हट जाएगा, जब कॉमन रहेगा तो हटता जाएगा। इस सब्जेक्ट की जगह पर पहला सब्जेक्ट रखेंगे तो हो जाएगा ही पहले वाक्य का और प्रेडिकेट दूसरे का। ड्रैंक वाटर। इस तरीके से आपका यह प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा सिंपल सेंटेंस बन रहा है। अगले पॉइंट पर इस पर चर्चा हो रही है कि जब वाक्य में दोनों वाक्यों में दोनों के सब्जेक्ट कॉमन ना हो, जब दोनों के सब्जेक्ट कॉमन ना हो तो फिर हम मिलान करेंगे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट की। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट कॉमन मिलेगा। पॉइंट नंबर 3, पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट ये दोनों कॉमन मिलेंगे। जब पहले का ऑब्जेक्ट और दूसरे का सब्जेक्ट कॉमन हो तब हम दूसरे वाक्य में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी ये रेडीमेड पार्टिसिपल है। क्या है? रेडीमेड पार्टिसिपल है, यानी बना बनाया पार्टिसिपल है। ये आईएनजी पहले से लगा है। तो जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉमन होगा, ऑब्जेक्ट में जैसे मी है तो इसका सब्जेक्ट आई लिखा होगा, यहाँ यू है तो इसका सब्जेक्ट यू होगा, यहाँ अस है इसमें तो यहाँ सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। अगर यहाँ पर हिम लिखा हुआ है तो हिम का सब्जेक्ट यहाँ पर ही हो जाएगा, तो कहेंगे कॉमन है। तो जब कॉमन होगा, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉमन होगा, तब दूसरे वाक्य में बना बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया रहता है। तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें इसी आईएनजी वाले इस भाग को पहले वाक्य के अंत में उठा कर रख देना है। जैसे हर वाक्य में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। पहला वाक्य यही ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में फिर सब्जेक्ट बनेगा तो कहेंगे कॉमन है। उसके बाद आपको ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब
इज एम आर वगैरह जो भी हो, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ा हुआ दिखेगा, तो आईएनजी के बाद जितना शब्द बचता है वो सभी ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आईएनजी पहले से है, ये बना बनाया है, इसी नाते इसको रेडीमेड कहते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यह आईएनजी वाले शब्द से लेकर ऑब्जेक्ट तक इसे कहेंगे पार्टिसिपल पार्ट। क्या कहेंगे? पार्टिसिपल पार्ट, यानी पार्टिसिपल से लेके ऑब्जेक्ट तक ये पूरा हिस्सा पार्टिसिपल पार्ट, इसको आप पहले वाक्य अंत में रख दीजिएगा। तो हम क्या लिखेंगे सिंपल में? सिंपल में लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और ये रेडीमेड पार्ट को आप वैसे ही उठाकर रख देंगे। क्या है? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हिस्सा कहाँ से लाए हैं? ये हिस्सा दूसरे वाक्य से आया है, तो बना बनाया इसको उसे रख देंगे। हाँ, ये रेडीमेड पार्ट को यहाँ rखेंगे तो दूसरे वाक्य का ये सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब हटा दिया जाता है। जैसे हाँ, तो ध्यान दीजिए, जैसे आयशा रोहित, मैंने रोहित को देखा, पहला वाक्य he was weeping bitterly, मैंने रोहित को देखा वह फूट फूट कर रो रहा था। तो जुड़ा हुआ बात होगा, मैंने रोहित को फूट फूट कर रोते हुए देखा। अब इसमें आप देखेंगे यह वर्ब है, वर्ब के पहले जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद वाले को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब से लेकर फुल स्टॉप तक प्रेडिकेट हुआ, यहाँ सब्जेक्ट ये सेकंड फॉर्म से लेकर फुल स्टॉप तक प्रेडिकेट हुआ, यहाँ ये सब्जेक्ट आई है, यहाँ ही है, तो दोनों कॉमन नहीं हुए, तो हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट रोहित है, तो रोहित पुरुष है तो इसका प्रोनाउन ही है, तो ये दोनों कॉमन हुआ। यानी ऑब्जेक्ट क्या होना है? सब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है तब तो हम दूसरे वाक्य में आईएनजी लगा हुआ या रेडीमेड पार्ट को रेडीमेड बना बनाया हिस्सा है, तो यह रेडीमेड पार्ट को पूरा पहले वाक्य अंत में रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे सिंपल में? सिंपल में लिखेंगे आई सा रोहित, पहले वाक्य ऐसा हो गया। अब दूसरे वाक्य से ये रेडीमेड पार्ट उतार लेंगे आईएनजी से लेकर अंत तक, तो हो जाएगा वीपिंग बिटरली, बिटरली। ये कहां से लाए हैं? दूसरे वाक्य से। कुछ करना नहीं है, इसको बना बनाया उसे रख देना है। अब हम ये देख रहे हैं कि जब बना बनाया प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से लेकर के अंत तक का हिस्सा हम पहले वाक्य अंत में जो कहते हो रख देते हैं। हाँ, रेडीमेड पार्ट हटाने के बाद इस वाक्य में जो सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब बचता है इसको हटा दिया जाता है। तो आज हम प्रेजेंट पार्टिसिपल विषय दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख चुके हैं। इसको विद्यार्थी ध्यान से देखें, बोर्ड परीक्षा निकट आ रही है और आज 15 नवंबर है। हम आज ही से चैप्टर वाइज बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी करा रहा हूं। धन्यवाद।